जिसे जंगल महल के नाम से भी जाना जाता है। गरीब की थाली कुछ इसी तरह से रहती है, थोड़ा सा साग और सूखा चावल, खेला होवे खेला होवे खेला होवे। आम आदमी की जिंदगी से क्या खिलवाड़ हो रहा है ये तस्वीर शायद नहीं दिखती होगी। 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। And there is a hope कि चेंज आएगा। राजनीतिक हिंसा, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। मोदी जी को वोट, मोदी जी को। क्यों? मोदी जी आएगा तो तब सोनार बंगला गड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के झारग्राम में। झारग्राम जिसे जंगल महल के नाम से भी जाना जाता है। एक वक्त था जब यहाँ पर माओवाद बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था। यहाँ की सड़कों पर शाम होने के बाद लोग निकलने से डरते थे। लेकिन इस जंगल महल में पिछले 10 सालों में क्या बदला है? यहाँ आदिवासी भारी संख्या में रहते हैं। उन लोगों के मन में क्या चल रहा है, सीधे चलते हैं झारग्राम, जंगल से निकलकर गांव तक। बस बस। झारग्राम में आज हम कोई नेताओं के साथ में या कोई राजनीतिक सवाल के साथ में बंगाल चले हम की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों के साथ में जो यहाँ के मतदाता हैं, जो इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उनकी स्थिति कैसी है यह दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। क्या करते हैं आप? आप घर में रहते हैं? घर में रहते हैं। कौन सा घर है आपका? बस यही घर है? हाँ। जरा एक बार दिखाइए घर अपना हमें। हम लोग जी न्यूज चैनल दिल्ली से आए हैं। टीवी देखते हैं आप? टीवी में कहाँ से मिलेगा? टीवी नहीं है? नहीं। मीडिया, न्यूज चैनल ये सब जानती हैं? हाँ, जानता है। जानते हैं? हाँ। टीवी है, इधर नहीं रहता, नहीं रहता। दीदी आप इसी घर में रहते हैं जो दिख रहा है? सॉरी, माफी। हाँ, ये घर यही है आपका? हाँ। और चूल्हा यही है, रसोई गैस नहीं है? नहीं। आप देखिए, यहाँ रसोई गैस सुंदरी जी के घर तक नहीं पहुँच पाई है। ये इसी चूल्हे पर खाना बनाती हैं। लकड़ियाँ जंगल से लेकर आती हैं, आसपास में चारों तरफ जंगल है। ये लकड़ियाँ बीन कर लेकर आती हैं और यहाँ पर खाना बनाती हैं। आज थोड़ी गर्म ज़रूर है, अभी लगता है जल्दी जल्दी खाना बना है सुबह का। और किस हालत में ये लोग रहते हैं। आप जब दिल्ली, मुंबई या यहाँ से कोलकाता, ज़्यादा दूर नहीं है झारग्राम से, जो लोग कोलकाता के मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनको शायद ये दर्द नहीं दिखता होगा। ये परिवार इस झोपड़ी में किस तरह रहता है, और मिट्टी की झोपड़ी में भी कई जगह आप देखेंगे लेप लगा हुआ है, कहीं टूटा फूटा हुआ है, लकड़ी के दरवाजे हैं, और इसी चूल्हे पर खाना बनाना है। स्कूल जाती है बच्ची? देखिए, स्कूल जाती है, चलिए कम से कम ये अच्छी बात है। तो इसी घर में एक बार हम घर दिखा सकते हैं आपका? चलिए देखिए, आपको झारग्राम में इस नहीं आप मैं जूता पहन के नहीं जाएंगे। ये इनका घर है, अंदर आप आएंगे। यही इनका किचन है। ये आपका रहने का, सोने का, सोते कहाँ पर हैं आप लोग? इधर ही सोते हैं। यहीं पर नीचे जमीन पर? हाँ। कुछ खाना खिलाएंगे? हाँ, क्यों नहीं खिलाएगा बोलो। तो दीजिए हम थोड़ा सा आपका खाना, आपको आपकी थाली भी देश के लोगों को देखनी चाहिए कि गरीब की थाली में क्या होता है। ठीक है, 2 मिनट रहने हमें हाथ पुताई वो लिपाई कर रही है। हाँ। अच्छा दीदी, एक चीज हमें ये बताइए, हम आपका खाना तो खाएंगे ही। हाँ। यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या काम होता है? कुछ आप लोगों तक मदद पहुँचती है? नहीं। हम तो इधर रह रहे ना, पापा का साथ इधर खाना कुछ नहीं मिलता हम लोग को। तो हमरा पति को बोला तो हम इधर नहीं रहना, कुछ खाने नहीं मिलता, धूप इस नहीं रह सकता हम लोग। ठीक है, तो हमारा मम्मी को बोल दिया, मम्मी हम उधर ही रहना। तो आप गांव छोड़कर मम्मी के यहाँ चली गई? खाना कुछ नहीं मिलता। ये खाना कैसे? तो मेरा मम्मी के पास लेके आए, चल। यहाँ खाना नहीं मिलता? नहीं। अच्छा दीदी, आप आइए, हाथ धुलकर चल बात करते हैं।
देखिए ये पूरा घर है इनका। ऊपर आप देखेंगे चद्दर के ऊपर पूरा खुला हुआ है। बारिश होगी, पानी इनके घर में आ जाएगा। बारिश की स्थिति में कैसे रहेंगे? लाइए दीदी, थोड़ा सा दीजिएगा। आपने ये क्यों कहा कि हम खाना आपका नहीं खा पाएंगे? बस 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 दीदी बस। अरे आप क्या खाएंगी? हमें दे देंगी सर। नहीं कुछ नहीं खा, हम खा लिया। आप खा लिया ना पक्का? हाँ। कहीं आप हमें दे देंगी तो आपको? नहीं, हम खा लिया। खा लिया? हाँ, हम खा लिया, मेरा बेटी खा लिया, हमारा पति खा लिया। हाँ तो सब खाते हैं। थोड़ा सा रहना। ठीक है, बस बस थोड़ा सा दीजिए। तो यहीं बैठ जाएं दीदी? हाँ हाँ। आप भी बैठिए, आपसे थोड़ी बातचीत हम करते रहेंगे। बसो दीदी। हाँ। देखिए ये एक आदिवासी परिवार की थाली है। हम यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने हमसे कहा कि आप हमारा खाना नहीं खाएंगे क्योंकि आप लोग शहर से आ रहे हैं। लेकिन हम भले दिल्ली में रहते हों, नोएडा में काम करते हों, अयोध्या के रहने वाले हों, लेकिन जब आप इन इलाकों में घूमते हैं, इन परिवारों से मुलाकात करते हैं, तो जब आप अपने घर में खाना खा रहे होंगे इस वक्त, या जो बड़े लोग 5 स्टार होटल्स में खाना खा रहे होंगे, वो इस खाने की थाली एक बार जरूर देख लें। चावल और साग, यही यहाँ का भोजन है। ये भी मिल जाए तो बड़ी बात है इन परिवारों के लिए। दीदी खाना इस गांव में आपको हमेशा मिल पाता है कि नहीं मिल पाता? चावल आप ये कहाँ से लेकर आई? मम्मी के घर पास। यहाँ आपको खाना नहीं मिलता? नहीं। क्यों? जानते नहीं है, हम उधर 6 बरस नहीं रहता, इधर कहाँ से मिलेगा? राशन कार्ड नहीं है, तब वोटर कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। तो यहाँ सरकार से मदद नहीं मिलती आपको? नहीं। 12 महीने 24 घंटे, दिन हो या रात, सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच हो या रात का डिनर, इनकी थाली कुछ इसी तरह से होती है। इसमें इनकी थाली में इतने प्रकार के व्यंजन नहीं होते कि ये क्या खाएं क्या ना खाएं। पसंद नापसंद का इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इनकी थाली बस यही है। आप राजनीति में चुनाव के वक्त बहुत से चुनावी थाली के कार्यक्रम देखते होंगे, मैंने भी किए हैं चुनावी थाली। हम उसमें बहुत सिलेक्ट कर लेते थे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन यहाँ आकर असल तस्वीर जब झारग्राम जंगल महल की आप देखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि यह परिवार कितनी गरीबी में, कितने संकट में रहता है। इनका आप घर देखेंगे, जो लोग ये दावा करते हैं, कोई भी सरकार हो, कि हमने पक्का घर दे दिया, गरीबों को मकान दे दिया, ये तस्वीर उनके लिए एक आईना है। यह आईना इसलिए है क्योंकि ये कच्ची दीवारें, ये लकड़ी के आप फट्टे, टीन के कवर, इन्हीं से इनका घर पूरा बना हुआ है। इसी में बच्चे को रहना है, परिवार को रहना है, खाना है, पीना है। साग किस चीज का दीदी है? साग लोटिया साग है। लोटिया मतलब? लाल सादा लोटिया तक ना। हाँ, ये साग है। नेता किस मुंह से वोट मांगने आते हैं इन लोगों के पास? बहुत बड़े बड़े वादे कर देंगे चुनाव में, और चुनाव जाने के बाद गरीब की थाली कुछ इसी तरह से रहती है। किस पर असर पड़ रहा है? क्या पड़ रहा है? चुनावी नारे खूब गढ़े जा रहे हैं, खेला होबे खेला होबे खेला होबे। आम आदमी की जिंदगी से क्या खिलवाड़ हो रहा है ये तस्वीर शायद नहीं दिखती होगी। टोटल खाने का खर्चा कितना हो जाता है? 4,000 रुपए। फिर 2,000 रुपए का क्या करते हैं? 2 हाथ में रखना, दवा मिलना। हाँ, तो बच्चा को माँ बिस्कुट खाना, कपड़ा छिड़ गया तो अपना थोड़ा सा कपड़ा। सुंदरी दीदी की इस थाली में खाना खाते खाते एक चीज़ और यहाँ पर पता चल रही है कि इनके इस घर में बिजली नहीं है। इन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। हर गांव तक बिजली पहुंचाने का दावा किया जाता है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग है। दीदी आप बताइए, बिजली क्यों नहीं है? तो नहीं दिया हम लोग को, बोला रहा पैसा चाहिए, तो हमारा का पैसा नहीं है। रुपया चाहिए, बोल रहा 1,000-2,000 रुपया, हमने हमारा का तो नहीं है। हाँ। तो वो बोल रहा है पैसा नहीं मिल दे रहा, तो हम तो लोन नहीं दे सकता, तो इसलिए हम लोग बात बिना बिजली के रहते हैं। हाँ। अंधेरे में। हाँ, वो थोड़ा सा मोमबत्ती है इसीलिए रहता। मोमबत्ती जलाते? हाँ।
सुंदरी दीदी से 2000 रुपया मांगा गया बिजली के कनेक्शन के लिए। सुंदरी दीदी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कनेक्शन ले सके। अंधेरे में रहने को मजबूर है, मोमबत्ती के उजाले में जीवन बिताना है, बच्चे को पढ़ाना है, इसी घर में रहना है। ये राज्य के अंधकार की तस्वीर है जो शायद बहुत से लोगों को नहीं दिखती होगी। दावा वादा अपनी जगह, सच्चाई आपके सामने। नेता देख लें, विधायक देख लें, सांसद देख लें, मंत्री देख लें, मुख्यमंत्री देख लें, जिसे भी देखना है देख लें, पर सुंदरी दीदी की मदद कर दीजिए। गांव का नाम ऐसे मतलब बोले कोई नहीं मिलता इधर। दीदी मेरा पति ना दारू पीता, नहीं बोला मैं झूठ बोल रहा, मेरा पति दारू पीता है इसीलिए नहीं गौर कर रहा, मारेगा मेरा पति। कुछ खाना पीना नहीं मिलता, मेरी मम्मी दी अचार। रोइए मत दीदी, रोइए मत। इन परिवारों के तो कोई सुध तो ले लेनी चाहिए किसी को, पति भी साथ नहीं देते हैं। सरकार को अंतिम परिवार तक पहुंचने में क्या समस्या आती है, क्या दिक्कत आती है, और ये आंसू देख लेने चाहिए। इसीलिए आज हम इनके घर में पहुंचे, इनके हाथ का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं, लेकिन इनका दर्द देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है और ये दर्द नेताओं को जरूर देख लेना चाहिए। दीदी आप रोइए मत, हाँ अपना ख्याल रखिए। इधर हाथी है ना, रात को दूसरा आदमी का घर सोना जाना, हम लोग इधर नहीं रहे रात को। रात में यहाँ नहीं रह पाते? नहीं। क्यों? हाथी है ना, हाथी इधर नहीं जानता हम लोग का हाथी। हाँ हाँ, हाथी आ जाता है। हाँ, घर तोड़ेगा, आदमी को मार देना। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, नमस्ते। इस वक्त हम झारग्राम के शहरी इलाके में पहुंचे हैं। ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है और झारग्राम में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, 1 लोकसभा सीट है। 2019 में बीजेपी यहाँ से चुनाव जीती थी और 2016 के चुनाव में चारों ही सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई थी। आदिवासी और कुर्मी बाहुल्य यह जिला है। आगे बढ़ते हैं, इस बाजार में ही लोगों से बातचीत करेंगे। 2016 से 2021 तक 5 साल में कितना बदला? कुछ बदला, कुछ कामकाज हुआ, क्या रहा? बदला कुछ नहीं, कुछ बदला नहीं। क्या नाम है दादा? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपका क्या नाम है? हमारा नाम तरुण दे। तरुण दे, क्या कह रहे हैं आप? झारग्राम की जनता क्या बोल रही है? झारग्राम का जनता बोल रहा है जय श्री राम तो है ही है, फिर भी दीदी का भी बारे में कुछ है। जय श्री राम? हाँ, मतलब मोदी जी, हाँ, जय श्री राम, फिर भी दीदी भी है। 5 साल में क्या काम हुआ? कुछ बदला? 16 से 21 तक या 11 से 21 तक? 2011 से सारा बंगाल में जितना डेवलप हुआ, इतना डेवलप हम तो 70 इयर्स ओल्ड हो गया, इतना साल इतना डेवलप नहीं किधर भी नहीं हुआ सारा वेस्ट बंगाल में। लेकिन वोट अलग फैक्टर है। वोट मतलब अलग फैक्टर कैसे? जब विकास हुआ तो वोट अलग फैक्टर कैसे हो रहा है? ये बात यही है, ये हमारा बंगाली की एक रीति है। हाँ, क्या रीति है बंगाली की, बताइए ना। पहले दिन आगे जिसको पास मानी है वो वोट खरीद कर लेगा। पैसे में वोट खरीदा जा रहा है सब जगह, हर जगह। कौन खरीदता है? जो जिसको पास ज्यादा पैसा है। क्या नाम है आपका? गौर चंद्र पात्र जी। आप क्या करते हो? हम ड्राइविंग कर रहा है अभी। तो गाड़ी सही पटरी पे चल रही है बंगाल में कि नहीं? सही बैटरी पे चल रही तो। किसकी गाड़ी सही पटरी पे चल रही है? ममता दीदी की। दीदी का फूल दिख रहा है इनकी टोपी पर हमको। हाँ? ठीक दिख रहा है एकदम। दीदी जोड़ा कि कमल का फूल है? क्या है? दीदी का फूल है, जोड़ा फूल है, जोड़ा फूल है, जोड़ा फूल है। खेला शुरू होएगा। तो वो मोदी जी तो कह रहे हैं खेला शेष। मोदी वो सब नहीं चलेगा।
यहाँ कुछ और लोगों से हम बात करते हैं जो मौजूद हैं, उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा राजा राजा। तो झारग्राम में राजा किसको चुनने जा रहे हैं इस बार? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को? मोदी जी। अरे मोदी जी तो दिल्ली में है, प्रधानमंत्री हैं, उनको कैसे चुनेंगे? हाँ मतलब बीजेपी को, आप तो समझ ही गए। हाँ, क्या कारण क्या है? डेवलपमेंट हो रहे नहीं, डेवलपमेंट कारण है, डेवलपमेंट होना चाहिए ना। क्या नाम है? सिंघाड़ा? मेरा नाम सिंघाड़ा नहीं नहीं नहीं, सिंघाड़ा खा रहे हैं, आपका नाम तो सिंघाड़ा नहीं है। सुबोध जी सिंघाड़ा खा रहे हैं, तो बहुत चुन चुन कर खा रहे हैं, आप छाट छाट कर खा रहे हैं। तो राजनीति में किसको चुनने वाले हैं? कैसे चुनाव में छाटेंगे नेताओं को, प्रत्याशियों को, राजनीतिक दलों को? इस बार टफ कंपटीशन होना है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है किसकी सरकार बनेगी, बट कंपटीशन काफ़ी टफ होगा एंड देयर इज़ अ होप कि चेंज आएगा। देखिए, झारग्राम का ये सहाड़ी गांव है, तो कैसी स्थिति है फिर? ये कैसे, मतलब गांव के लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ? कुछ नहीं। बस सरकार तो कहती है शिक्षा, स्कूल, स्वास्थ्य, अस्पताल, बिजली, घर सब दे रहे हैं, ना घर मिल रहा है। आप बता रहे हैं अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठता है। स्कूल अवस्था देखिए आप सामने चलकर देखते हैं। चलिए पहले स्कूल ही देख लेते हैं, आइए। देखिए, गांव वाले जो सहाड़ी गांव के लोग हैं बिनपुर ब्लॉक में, हमको यहाँ पर स्कूल की अवस्था दिखाने के लेकर आए कि देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं। आप इसी स्कूल में पढ़ते हो? किस कहाँ बैठते हो आप लोग पढ़ने के लिए? कौन स्कूल दिखा दे उधर बैठते हैं। यहाँ कौन बैठता है? यहाँ खाना खाते हैं। यहाँ तो बहुत गंदगी है पूरी। चलिए देखिए, आगे यहाँ पर एक हैंडपंप लगा हुआ है। ये पानी तो यहाँ पर आ रहा है। ये क्या, ये जो पानी खाना नहीं पड़ता। अच्छा, खाना का पानी नहीं है। इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? ये बुरा पानी है, गंदा पानी है। ये गंदा पानी है? हाँ। इस पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता? नहीं तो ये देखिए गंदा पानी है, बदबू आ रहा है। हाँ, बदबू तो आ रहा है। हाँ, बदबू आ रहा है। देखिए, ये सहाड़ी गांव में प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले एक एक तस्वीर यहाँ की दिखा दें झारग्राम की। इस गंदगी में यहाँ खाना बनता है। यहाँ चूल्हे बने हुए हैं मिट्टी के, सब टूट गया है और यहाँ की स्थिति ये है। अब हम आपको यहाँ से एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, स्कूल के बाहर शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। शराब की बोतल प्राथमिक विद्यालय में। ये क्या तस्वीर है यहाँ की? कौन लोग हैं यहाँ पर जो ऐसी चीज़ें करते हैं? और ये जो यहाँ अध्यापक हैं जो पढ़ाई कराते हैं, या जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है सरकारी स्कूल चलाने की, वो क्या करते हैं यहाँ पर? और यहाँ पर अब हम पहुँचे हैं, हमें रुमाल लगाना पड़ेगा कि बदबू बहुत ज़्यादा है। ये टॉयलेट की तस्वीरें हैं। यहाँ आप देख लीजिए, टॉयलेट की शीट गायब है, कहीं कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, गंदगी का अंबार है। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ यही दिखाई देगा। शौचालय का इस्तेमाल बच्चे कैसे करते होंगे यहाँ पर? कितनी बुरी हालत है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं यहाँ पर बंगाल के विकास की। तो बच्चों, आप लोग टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करते हो? वहीं पर पूरा तो खत्म है, बंद पड़ा है, गंदा है, गंदगी आता है, फिर भी करना पड़ता है कुछ। और यहाँ कुछ टंकियाँ ज़रूर लगाई गई हैं और उसमें भी पानी भरा हुआ है नीचे। तो ये तस्वीर, यहाँ कपड़े सुखाए जा रहे हैं। गांव वाले इस स्कूल में कपड़े सुखा रहे हैं। कैसे बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर? कैसे आगे बढ़ेंगे? बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा? क्यों यहाँ पर इस गांव के लोगों तक अधिकारियों की निगाह नहीं पहुँचती है? तो हमने आपको बिनपुर ब्लॉक के सहाड़ी गाँव की तस्वीर दिखाई। झारग्राम में ये छिन्ना ग्राम है इस गांव का नाम। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारी निगाह इस जगह पर गई। इस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। एक दूसरे गांव से पानी यहाँ पर आता है
इस तरह से लाइन लगाकर अपने अपने डिब्बे, बाल्टी, मग, जो भी बर्तन है घर में उसको भर के रख लेते हैं ताकि पानी इनके पास रहे। लेकिन इस गांव में पानी नहीं है, हमें आते ही हुए पता चला। यहाँ पर एक पानी कब कब आता है? सुबह और शाम 2 बार पानी आता है, वो भी दूसरे गांव से। माता जी, कब से पानी नहीं है आपके गांव में? ना पानी नहीं, सब समय पानी नहीं। और ट्यूबवेल किछु ही नहीं ग्राम में, कुआं भी नहीं, ट्यूबवेल भी नहीं, कुछ नहीं। दूसरे गांव से ये पानी आता है। पानी की कीमत क्या होती है और पानी की आवश्यकता किस कदर होती है, ये अंदाज़ा आपको इस छिन्ना ग्राम में आकर लगेगा। एक लंबी लाइन लगती है इस गांव में पानी के इंतज़ार में, और सुबह शाम 2 वक्त ही पानी आता है। उसमें जल्दी ये होती है कि जल्दी जल्दी ये डिब्बे भर लें, नहीं तो नंबर कहीं चूक ना जाए, पानी चला ना जाए। दादा, चुनाव में कौन जीत रहा है यहाँ पर? ममता। ममता? हाँ। ममता दीदी, क्यों? अच्छा, आप लोग की पसंद कौन है, दीदी या मोदी? क्या हो रहा है इधर? देखिए, दीदी का तो राज चल रहा है इधर। हाँ। लेकिन क्या होगा वो सेकंड में पता चलेगा। मोदी जी को वोट, मोदी जी को। क्यों? मोदी जी आएगा तो तब सोनार बंगला गढ़ेगा। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्तर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार की यह लाइनें झारग्राम की मौजूदा स्थिति के बारे में बताने के लिए पर्याप्त है। चुनाव में वादे किए जाते हैं और सरकार बनने के बाद दावे किए जाते हैं, लेकिन इन वादों और दावों के बीच झारग्राम की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। झारग्राम से बंगाल चले हम में आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी पश्चिम बंगाल के किसी और शहर में। आप देखते रहिए बंगाल चले हम, जी न्यूज़ पर। केमन आছেন? केमन आছেন? भालो? क्या बोल रहा है? आप समझते हैं? हाँ, समझते हैं। क्या बोला है इसने? अच्छा है। अच्छा है बोला? हाँ। मैं क्या पूछूं कि समझेगा वो? अच्छा, बंगाल में कौन जीतेगा, दीदी या मोदी? मोदी। वाह, देखिए मोदी बोल दिया। मोदी। वाह, देखिए मोदी बोल दिया। सही बोल रहा है। मोदी बोल दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.